तो साथियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक कक्षा 10 के पाठ 5 इतिहास, मुद्रण, संस्कृत और आधुनिक दुनिया पर है। इसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमारा विश्वास है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इस पाठ से आने वाले किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से आप बोर्ड में उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग ये पूछा जाता है। B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, E.V. रामास्वामी नायकर या फिर महात्मा गांधी। तो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी गई थी वो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। यह जाति व्यवस्था पर आधारित थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक कानून लाया गया था जिसके तहत किया क्या जाता था, पहले जो छपती थी किताबें या फिर कुछ भी सामग्री जो छापी जाती थी उसकी जांच की जाती थी। तो ये कब लाया गया था? 1870 में, 1878 में, 1905 में या 1919 में। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था वो 1878 में लाया गया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी एक पत्रिका थी, उसी के बारे में पूछा गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर एनी बेसेंट। तो संवाद कौमुदी जो थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजा राम मोहन राय। तो केसरी जो पत्र प्रकाशित होता था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इस वीडियो में केवल 10 ही प्रश्नों को रखा गया है और हमारा पूरा भरोसा है कि अगर आपने उन 10 क्वेश्चंस को देख लिया तो आप पूरी तरह से इस पाठ से आने वाले क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। दुनिया की सबसे पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? मतलब सबसे पहले कौन सी किताब छापी गई थी? बाइबिल, डायमंड सूत्र, कुरान या फिर रामचरितमानस। तो दुनिया की जो सबसे पहली पुस्तक छपी थी वो थी डायमंड सूत्र, जो जापान में छपी थी। गुटेनबर्ग प्रेस में छपने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी? रामायण, डिक्शनरी, बाइबिल या फिर ओडिसी। तो गुटेनबर्ग प्रेस में जो छापी गई थी किताब वो थी बाइबिल। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? लुई सेबेस्टियन मार्सिये, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसको कहा था मार्टिन लूथर ने, जो एक धर्म सुधारक था। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट का संपादन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर राजा राम मोहन राय। तो 1780 के दशक में जो प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट, इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था और इसको हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बंगाल गजट को। पहली भारतीय महिला जिन्होंने अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी थी? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, रास सुंदरी देवी, कैलाश भासिनी देवी। तो किसने लिखा था उसी के बारे में पूछा गया है। तो पहली भारतीय थी जिन्होंने आमार जीवन लिखा था वो थी रास सुंदरी देवी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हिंदू रूढ़िवादियों ने संवाद कौमुदी के विरोध में कौन सा अखबार निकाला था? तो हिंदू जो रूढ़िवादी थे, मतलब जो चाहते थे कि हमारी परंपरा चलनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उन्होंने कौन सा पत्र निकाला था? समाचार चंद्रिका, जामे जहांनुमा, शमसुल अखबार या फिर बॉम्बे गजट। तो हिंदू रूढ़िवादी जो थे उन्होंने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय जिन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था वो सती प्रथा के विरोधी थे, जबकि हिंदू जो रूढ़िवादी थे उस समय के वो चाहते थे कि सती प्रथा चलनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप आसानी से इसमें से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, और लगभग इतने में से ही बोर्ड में भी पूछा जाता है, इससे बाहर अभी तक नहीं पूछा गया है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा और अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखिएगा। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।